मनुस्मृति के जो भी श्लोक हैं आप सभी को पता है कि वह हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए कि मनु महाराज के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई है उसमें कुछ ऐसे ऐसे श्लोक और ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया है जिसे देखने के बाद लगता है कि इसमें उल जुलूल बातें लिखी गई है। चलिए, मनुस्मृति में मनु के द्वारा, मनुस्मृति का मतलब होता है मनु स्मृति, मतलब मनु जो है अपने स्मरण से जो रचना किया है वही मनुस्मृति कहलाता है। देखते हैं इस मनुस्मृति में श्लोक के द्वारा अध्याय 5 के श्लोक आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें साथियों वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण को कौन सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, ब्राह्मण को किस गाय की दूध खानी चाहिए या पीनी चाहिए, ब्राह्मण को किस गाय की दूध नहीं खानी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सातानुवाचाम धर्मात्मा महर्षिन मानवो भृगु श्रूयताम येन दोषेन मृत्यु विप्रा च्वि शांसति। मनु के पुत्र धर्मात्मा भृगु जी ने उन महर्षियों से कहा, जिस दोष से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है वह सुनिए। साथियों, जिस दोष से ब्राह्मणों को जो है मारने की इच्छा करती है उसके बारे में वर्णन करता है। यह श्लोक 3 था 5वां अध्याय का। आगे हैं अनभ्यासेन वेदनामाचारस्य च वर्जनात् आलस्यात्र दोषाश्च मृत्युभिर्प्राच्विशांसति। वेदों का अभ्यास न करने से, अपने आचार को छोड़ देने से, आलस्य करने से और दूषित अन्न खाने से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है। साथियों, वेदों का जो अभ्यास यदि नहीं करता है और उसका यदि आचरण छोड़ देता है, अपने आचरण को और आलस्य करने से और दूषित अन्न खाने से ब्राह्मणों की मृत्यु या मारने की इच्छा करने लगती है। लशुनम गृहजनम चे पुलांडुम कवकानी च अभलक्षानि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवानी। लहसुन, गाजर, प्याज और गोबर छाता तथा अशुद्ध विष्टा इत्यादि से होने वाले पदार्थ द्विजातियों के लिए अखाद्य। द्विजातियों की यदि बात करें, द्विजातियों में चलाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। साथियों, इन सबों के लिए लहसुन, गाजर, प्याज, गोबर छाता तथा अशुद्ध जो भी पदार्थ है यह सब खाने योग्य नहीं है, इसे ना खाएं। जो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य लहसुन प्याज ना खाएं। वृथा कुशर्षण यावम पायसा पुमेच अनुपाकृत मांसानि देवात्राणि वहिंसिम च। अपने लिए पकाया हुआ कुशर संयाब मतलब होता है जो गेहूं का मैदा घी में भूनकर दूध और गुड़ में सिद्ध किया जाता है, वह होता है आपका पकाया हुआ कृशर या संयाब। और पायस साथियों जो खीर होता है, मालपुआ, यज्ञ मांस, देवताओं के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवी, ये सब ना खाए। साथियों, तेल में छाना हुआ जो पुआ है, उसके बाद जो खीर है, ये सभी का सेवन ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। अनिर्दशाया गो क्षीरमोष्ट्र मेक शफम तथा आविकम संधि निक्षिरम विवत्सायाश्व गोपय। ब्याई हुई गाय का दूध बयाने के दिन से उस दिन तक ऊँटनी का, घोड़ी का और भेड़ी का तथा उस गाय का दूध जो ऋतुमती होने के कारण वृष को चाहती हो और जिस गाय के बछड़ा ना हो उसका भी दूध ना खाए, उसका भी दूध नहीं खानी चाहिए। ब्याई हुई गाय का दूध, जो गाय मतलब ब्याया हुआ है, ब्याने के दिन से 10 दिन तक, ब्याने के दिन से 10 दिनों तक दूध नहीं खानी चाहिए। इसलिए साथियों, देखते होंगे आप कि समाज में यदि कोई भी गाय यदि ब्याती है, अपना बछड़ा देती है, तो उसके 10 दिनों तक दूध उसका नहीं खाया जाता है। यह मनुस्मृति में लिखा गया है।
उसके बाद साथियों ऊँटनी का भी दूध नहीं खानी चाहिए, घोड़ी का और भेड़ी का तथा उस गाय का दूध जो ऋतुमती होने के कारण वृष को चाहती हो और जिस गाय के बछड़ा न हो, और जिस गाय का बछड़ा मर गया है उसका भी दूध नहीं खाना चाहिए। आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना स्त्री क्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वसुक्तानि चैव। भैंस को छोड़कर अन्य जंगली पशुओं का और स्त्री का दूध तथा विकृत हुए रसों मतलब मट्ठे को त्याग देना चाहिए। साथियों, भैंस को छोड़कर, भैंस का जो दूध है उसको छोड़कर अन्य जंगली पशुओं जो है और स्त्री का भी जो दूध है तथा विकृत हुए रसों मतलब जिससे आप उस पर जो माठ बैठ जाता है उसे त्याग देना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। दधि भक्ष्याम च सुक्ते तसु सर्वं च दही संभवम यानी चेवाभिषूयन्ते पुष्प मूल फले शुभे। कांजियों में दही और दही की बनी छाछ आदि और पानी में सिझाए फल फूल मूल आदि यदि विकृत हो तो वे भी नहीं खाने चाहिए या नहीं खाने योग्य है। कांजियों में दही, जो दही हो गया, उसके बाद साथियों दही की बनी छाछ जो होती है और पानी में सिझाए हुए जो फल होते हैं जिससे पानी में सिझाया जाता है, जो फूल होता है, जो मूल होता है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जो पदार्थ है ये सब ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, प्याज भी नहीं खानी चाहिए, गोबर छाता भी नहीं खानी चाहिए और बियाई हुई गाय की दूध भी 10 दिनों तक नहीं खानी चाहिए और जिस गाय का बछड़ा मर चुका है उसका भी दूध नहीं खानी चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग 5वां अध्याय का श्लोक 3 से लेकर हम लोग 10 तक देखें और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ब्राह्मणों को कौन सी मांस खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवास।